माइंड बॉडी एंड सोल में आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस यू टू अ गेस्ट ऑन सेट जिनका नाम है डॉक्टर शबाना नाज। शी इज़ अ हेल्थ एक्सपर्ट एंड अ न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने दोबारा बुलाया। ऑफ कोर्स एंड वी लव इट। और हमें ख़ास तौर पे ये आज बताना भी चाह रहे हैं कि हम न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट को क्यों बुला रहे हैं। इट्स बिकॉज यू नो रमज़ान इज़ एंडिंग, जिसम थक रहे हैं, पॉस्चर्स ख़राब हो रहे हैं। एंड में तो हम काम पे भी यूँ बैठे हुए हैं, मुझे 2 दफ़ा ऊपर से आवाज़ आई रिजा बैक सीधी करके बैठे। ऑब्वियसली बिकॉज वी गेट टायर्ड राइट, एंड रमज़ान हैज़ बिन वेरी टायरिंग। और आज हम ख़ास आपसे पॉस्चर्स के बारे में भी बात करेंगे एंड फिजियोथेरेपी और उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यू नो जॉइंट हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं, आजकल क्या जॉइंट हेल्थ इज़ एन इशू फॉर पीपल? क्या आप देखती हैं जॉइंट हेल्थ इशूज़ आते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि भाई अब जो रमज़ान है, रमज़ान में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं न्यूरोमस्कुलर के बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त हमारे क्लिनिक में बहुत रश होता है। उसकी रीज़न यही होती है कि रमज़ान में मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में बताया था, हम लोग पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि मसल्स की हेल्थ और हमारी बॉडी की हेल्थ, पानी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब क्योंकि आपके पानी की मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आप ज़्यादा पी नहीं रहे पानी, तो उसकी वजह से भी आपके मस्कुलर वीकनेस होती है। और यही रीज़न है कि इन दिनों में जो मसल्स के जॉइंट्स के प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ सबसे बड़ी ये होती है, रमज़ान में हमारा हाल ये होता है कि रमज़ान में रोज़ा रखे तो हमने मूवमेंट नहीं करनी, हमने अपने आप को एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हमारा इतना ज़्यादा हो जाता है, लोग तो बिल्कुल सोते रहते हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ करते हैं वो ये करते हैं कि हम जो तली हुई चीज़ें आजकल खा रहे हैं, और हमारे पास लोग आते हैं बड़े आराम से कहते हैं जी ऐसा है कि भाई हम तो भी तली हुई चीज़ें खाते हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ हम ओमेगा 3 भी ले रहे हैं, हम फिश भी ले रहे हैं, हम इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन उसकी रीज़न जो उनको समझ ये नहीं आती कि हम जो जैसे फ़िश भी ले रहे हैं, जो हम गुड कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं या ओमेगा 3 ले रहे हैं, जो हमारे मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इन्फ्लेमेशन सही करती है, हमारे हार्ट के लिए, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे बॉडी के तमाम सिस्टम्स के लिए ओमेगा 3 जो है वो एक बहुत अहम कंटेंट है। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी ओमेगा 3 ले रहे हैं, हमने फ़िश लिया, वेजिटेबल्स ली ग्रीन, या फिर हमने कोई भी डेयरी की मसनूआत ली, हम क्या करते हैं इनको हम बैड कोलेस्ट्रॉल में, अब मछली को हम फ्राई कर लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल में कर लिया, सीड ऑयल में कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने ओमेगा 3 का जो असल जो फ़ायदा है वो हमने ख़त्म कर दिया। बट अगर हम फिश को बेक करें तो इज़ दैट ओके? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप उसको हम बस फ्राई ना करें, हाँ फ्राई ना करें, या अगर आपने फ्राई करनी है, सालन बनाना है, तो उसके लिए आपने जो जैसे कोकोनट ऑयल है, आपका ऑलिव ऑयल है, और आपके जो जिस तरह के इस तरह के जो गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा बनास्पति घी जो है वो भी मतलब अब तो बिल्कुल ही मना कर दिया, लेकिन देसी घी जो पहले हम लोग ये कहते थे कि देसी घी से आप अवॉइड करें, बहुत कंपेन चली जी देसी घी नहीं खाएं, देसी घी नहीं खाएं, लेकिन अब जितने भी गोरे हैं या जितनी भी जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहते हैं कि देसी घी जो है वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि हम कोई ऑयल यूज़ करें, और ये आपके इसमें ओमेगा 3 भी है। डॉक्टर शबाना, देसी घी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। हमारे ही शो पे 1-2 डॉक्टर्स आए जिन्होंने बोला कि हाँ आपको देसी घी खाना चाहिए एंड इट्स ओके, एंड देन देयर सम हु सेड कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए। व्हाट अबाउट पाम ऑयल? व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाम ऑयल? देखिए पाम ऑयल भी अच्छा है, लेकिन देखिए देसी घी का जो लोग क्योंकि रिसर्च जो है अभी वो कम्प्लीटली हो रही है इसके ऊपर, मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है वो ये इसमें देखिए रिसर्च का मतलब ये होता है कि एक लेबॉर्ट्री लेवल पे होता है, फिर उसको मार्केट में लेकर आते हैं, लेकिन जो 90% जो रिसर्चेज हैं जो अभी हो रही हैं उनके ये बेस कर रही हैं कि जो देसी घी है उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ आपने ली वो कितनी जल्दी जमती नहीं है, मेल्ट हो जाती है। देसी घी को अगर आप चम्मच में भी आप लें, आप देखें फ़ौरन मेल्ट हो जाता है, जबकि जो बनास्पति घी है या ये जो सीड ऑयल्स हैं ये सारे जो हैं ये जमते हैं, ये बॉडी में जाके जमता नहीं है। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो है कैटाबॉलिज्म जो हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो चीज़ हम लेते हैं वो हीट में कन्वर्ट होती है, यूटिलाइज होती है। हमारी बॉडी को ज़रूरत है, हमारी बॉडी को ऑयल की भी ज़रूरत है, फैट की भी ज़रूरत है, कार्ब्स की भी ज़रूरत है, प्रोटीन की भी ज़रूरत है। तो अब आप हर चीज़ आपको चाहिए, ये थोड़ी कि आपने बिल्कुल कुछ लेना ही नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि आपने बिल्कुल नहीं लेना, देसी घी नहीं लेना, देसी घी आपको क्वांटिटी, अब ये तो नहीं कि आपने बड़े बड़े चम्मच भर के डालें, आपने जितना आपने सारा 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून जो आपको गुड आपका कोलेस्ट्रॉल है वो तो आप ज़रूर लें। ठीक है, तो ये हमने इसका तो बता दिया। क्या हम लोग एज से हमारी जॉइंट हेल्थ अफेक्ट होती है, या छोटे बच्चों को भी आपने देखा है जॉइंट के इश्यूज होते हैं?
बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एज तो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हर चीज़ को अफेक्ट करती है। इसमें हमारी फिजियोलॉजिकल एजिंग है। अच्छा, अब इसमें एक जो लेटेस्ट जो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इसमें जीरियाट्रिक्स एक फील्ड है जिसमें हमने ओल्ड पेशेंट्स के ऊपर काम हो रहा है और बड़े पैमाने पर पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इसके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं। WHO रिसर्च कर रही है। इसमें जो है जीरियाट्रिक्स जो है मेडिकल की वो ब्रांच है जिसमें मेडिसिन नहीं दी जाती, लेकिन जो है ये इसमें सोल्यूशन दिए जाते हैं। अच्छा। एजिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, अच्छा फिजियोलॉजिकल एजिंग वो है कि वो आपकी होनी ही होनी है, चाहे आप कितना अच्छा खा लें, चाहे आप कितना अच्छा लाइफ स्टाइल, लेकिन ये है कि एजिंग कुछ डिले हो जाती है और जो लोग नहीं परवाह करते पहले, तो ये फिजियोलॉजिकल एजिंग कहलाती है। आपके बाल सफ़ेद होने आपको कैटरेक्ट आता है, आर्थराइटिस आता है, ये नॉर्मल है, स्किन आपकी थिन हो रही है। लेकिन अगर आप केयर करते हैं, आपकी न्यूट्रिशन बैलेंस्ड है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी देर से आती हैं। और जो नॉर्मल, अगर ऑलरेडी आपने आर्थराइटिस पहले से 30-35 साल में कर लिया, कोई ट्रॉमा हुआ, ट्रीटमेंट नहीं लिया, और जब आपकी एजिंग शुरू हुई तो वो मल्टीप्लाई हो गया, डबल हो गया। तो आर्थराइटिस के भी क्या रीजन होते हैं, ये मैं आपसे जरूर पूछूंगी, बट आई थिंक वी हैव अ कॉलर राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम याया। गुड आफ्टरनून, कैसी हैं भाई? पहली दफा रमजान में बात हो रही है आपकी। अरे बिल्कुल, आई होप आपका रमजान अच्छा गुजर रहा है। बहुत अच्छा गुजर रहा है, यकीन करें कि मैं अच्छा हुआ कि आपसे इस रमजान में बात हो गई मुझे, क्योंकि मेरे पास वो टाइम स्लॉट नहीं होता था जिसमें आप प्रोग्राम कर रही हैं। डॉक्टर शबाना को बहुत सलाम हो, इन्होंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। आई हैव सम क्वेश्चंस इन माय माइंड के देखें, बात ये कि अब तो हमारी बेगम साहब का भी यही हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई सीन के जो लोगों के अंदर प्रॉब्लम है ना, कि लोग बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो जब थोड़ा सा जॉइंट पेन आता है वो हिलना जुलना बंद कर देते हैं। एक्चुअली हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर मसल्स, डॉक्टर साहब के अपने जो पैरों के मसल्स हैं, जो अपने नीचे पैर के जो पिंडलियां हो, तो उसको कैसे मजबूत करते हैं, ये चीज। दूसरी बात ये कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग पेन किलर्स। अभी मेरी बीवी एक जगह चले गई थी डॉक्टर के पास, तो फिर मैंने, क्योंकि मैं फार्मासिस्ट से मशवरा करता हूँ, तो उन्होंने इतनी ज्यादा पेन किलर लिख दी थी और बहुत कंटिन्यूस दी थी। तो हाँ, इट इज डेंजरस फॉर हेल्थ, मेरे ख्याल में ज़ाहिर है किडनीज वगैरह पर की, क्योंकि ये तो एक परमानेंट हेल्थ नहीं है। मेरा जो कहने का आपका सवाल, जो मेरा सवाल ये है कि हाउ टू इम्प्रूव योर मसल्स टू टैकल दीज जॉइंट पेन्स। ओके, थैंक यू सो मच याया, बड़ा अच्छा सवाल इन्हें पूछा है, और खासतौर पे जो इन्हें पिंडली वाली बात बोली वो तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ, बिकॉज़ यू नो आई ऑफन प्ले एज वेल, बट पिंडली वुड बी मसल, राइट? हाँ, काफ मसल्स होते हैं, गैस्ट्रोक मसल्स कहलाते हैं। 3-4 मसल्स मिलकर एक मसल्स को मतलब हमारी ये पिंडली को बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शबाना नाज से अबाउट योर न्यूरोमस्कुलर हेल्थ, और याया ने हमें अभी फ़ोन किया था पूछने के लिए बड़ा एक अहम सवाल, उस सवाल का अब हम जवाब दे देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम कोई भी चीज़ है बॉडी की, उसकी एक खुराक होती है, एक उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से मसल्स की रिक्वायरमेंट है। अब मसल्स किस चीज़ से बनते हैं? प्रोटीन जो है मसल्स का मेन कंटेंट है। वो लोग जो कि प्रोटीन अपनी डाइट में कम कर देते हैं, प्रोटीन आपको अंडे में मिलती है, मुर्गी में मिलती है, मछली में मिलती है, दूध में मिलती है, दही में मिलती है, ये सारी वो चीज़ें हैं प्रोटीन जो कि बेसिक कंटेंट है किसी भी मसल का। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका विटामिन D3 जो है वो आपका कम है। तीसरी चीज़, अगर यूरिक एसिड जो है वो आपका कंट्रोल में नहीं है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन, बार बार मैं इस चीज़ पे जोर देती हूँ कि अगर डिहाइड्रेशन है, क्योंकि हमारी बॉडी बनी ही 75% जो है वो पानी से, हमारे मसल्स जो हैं वो उसके अंदर वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा है, हमारा ब्लड वाटर से बना है, हमारी बोन्स का हिस्सा जो है वो पानी पे मुनहसर है। तो जब आप लोग, अक्सर लोग ये करते हैं कि जी डाइट करें, अब डाइट करने में क्या करते हैं? प्रोटीन ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल फ़ैट ख़त्म कर देते हैं। जब आपकी डाइट बैलेंस नहीं हो, बात हम करें बैलेंस डाइट की, हम ये नहीं कह रहे कि आपने प्रोटीन थोड़ी सी ले ली, थोड़ी सी फ़ैट ले ली, ऐसा नहीं। हमारी बॉडी को एक प्रोपोर्शन, एक पूरा प्रोपोर्शन में ये चीज़ें चाहिए होती हैं कि इतनी रिक्वायरमेंट है आपकी डेली की, उतनी रिक्वायरमेंट है आपको प्रोटीन की। अगर आप अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं ले रहे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी डेफिशिएंसी में जाएगी, आपके मसल्स कमज़ोर होंगे। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग है, उनके मसल्स कमज़ोर हैं, स्पेशली काफ मसल्स। काफ मसल कमज़ोर होने की निशानी होती है या तो आप ओवरवेट हैं, वज़न ज़्यादा है, सेकंड आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आप चलते फिरते ज़्यादा नहीं है। ये मसल जो गैस्ट्रोक मसल्स है मेनली हमारे वॉक का मसल है, हमें वॉकिंग में हेल्प करता है। जब आप ज़्यादा चलें, आप देखें आपकी जो है पीछे से, ये इसको काफ मसल्स को क्या कहते हैं, पीछे से पिंडलियों में जो है वो आपको तकलीफ शुरू हो जाती है ज़्यादा चलने से, ज़्यादा खड़ा होने से। तो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग जो है वो आपने खड़ा नहीं होना,
बहुत ज़्यादा एक पोजीशन में, मैं बार बार हर जगह ये कहती हूँ 20 मिनट 25 मिनट के बाद आपने अपना पोस्चर चेंज करना है। जो लोग मुस्तकिल एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं बहुत देर, या फिर उकड़ू बैठ के काम करते हैं, उकड़ू यानी ज़मीन पे उकड़ू बैठे हुए, या वो लोग अगर आपको काफ मसल में तकलीफ है, WC आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने कोशिश करनी है जो कमोड है, वॉशरूम जाएं तो कमोड का इस्तेमाल करें। जब आप WC यूज़ करेंगे तो आपके काफ मसल्स पे स्ट्रेंथ ज़्यादा पड़ेगा। और उसके अलावा आपने शूज़ का इस्तेमाल जो है वो सबसे अहम है। काफ मसल्स जिनके कमज़ोर हैं, आपने कोशिश करनी है प्लेटफॉर्म हील, या आम ज़बान में आप समझें जॉगर्स जैसे होते हैं, जॉगर्स तरह की जो हील है उसको आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल ज़्यादा करने तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और फिर वॉक तो WHO रिकमेंड करती है 30 मिनट्स 5 डेज इन अ वीक, यानी आपने रोज़ाना 30 मिनट की वॉक जो है अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO ये तो रिकमेंडेशन करता है आपकी हेल्थ के हिसाब से कि कौन सी चीज़ आपको हेल्दी रखती है आपके हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, तो आपने कम से कम 30 मिनट वॉक रोज़ाना करनी है। एंड अच्छा, जिन लोगों की पिंडलियाँ दुखती हैं बिकॉज ऑफ टू मच कभी ऐसा होता है कि खलियाँ पड़ी हुई होती हैं हमारी पिंडलियों में, सो व्हाट इज दैट देन? हाँ, इसके लिए देखें एक और अहम चीज़ याद आ गई जो आपने पूछी। देखें काफ मतलब जो क्रैम्प्स आते हैं मेन जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में, अगर आप बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आपको समझ आती है जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम जो है वो नंबर 1 है जो हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। मसल की स्ट्रेंथ के लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, या जो लोग खानों में फ्राइड चीज़ें लेते हैं, उन लोगों के अंदर भी जो है ये मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। मैग्नीशियम एक्चुअली हमारे मसल्स को डेवलप कराता है, मसल को स्ट्रेंथ देता है, मसल्स को बूस्ट करता है। अब मसल्स हमारे हर जगह हैं, हमारे मैदे में भी हैं। अब जिन लोगों की डाइटरी हैबिट्स ख़राब हैं बहुत ज़्यादा, जैसे अब रमज़ान में जो है वो ऐसे फूड्स खा रहे हैं, बाहर के खाने खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, और ये जो इतनी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह, तो ये क्या करता है हमारा मैग्नीशियम लेवल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जब हमारी बॉडी में मैग्नीशियम कम होता है, हमारे सारे मसल्स जो हैं वो काम हल्के से करते हैं, क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं टांगों में, आपको जैसे आपने खलियाँ कहते हैं, जैसे ये इससे आपकी इनडाइजेशन होती है, खाना प्रॉपर नहीं होता, आपकी एनर्जी नहीं होती, आपका मूड डिसऑर्डर होता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, काम करने के लिए आप उठना चाहते हैं लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे। ये सारी चीज़ें मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती हैं। एंड मैग्नीशियम एक औरत मेरी उम्र की किस तरीके से अपनी बॉडी में इंश्योर कर सकती है कि ले? देखें, अगर आपको ये साइंस सिम्टम्स आती हैं, मैग्नीशियम का एज सच मैग्नीशियम का कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट आप कराएं तो 1% हमारे ब्लड में ये होता है। ज़्यादा क्या है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे मसल्स में चला जाता है, तो इसलिए आप इसकी सही जो इसका रेशियो है ऐसे पता नहीं चलता। साइंस सिम्टम से जो डॉक्टर्स हैं वो इसको डायग्नोस कर लेते हैं, जैसे अगर आपके मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपका खाना सही से हज़म नहीं हो रहा, आपको एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, डिप्रेशन है, खाने की भूख नहीं लग रही, अगर ये साइंस सिम्टम्स आपको आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आपके मसल्स क्रैम्प्स कर रहे हैं, वीकनेस हो रही है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली जो है वो आप मैग्नीशियम जो है वो आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। खुराक में मैग्नीशियम जितनी भी जो ब्राउन चीज़ें हैं उसमें बड़ी तादाद में मैग्नीशियम मौजूद होता है, जैसे आपका ओट मील है उसमें आता है, ब्राउन जो आपके राइस हैं उसके अंदर होता है, नट्स में होता है, खजूर में होता है, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स आप तो फिर तो मैं बहुत मैग्नीशियम लेती हूँ। जी, मैग्नीशियम सबसे बड़ी जो मैग्नीशियम की एक और चीज़ आपको बताऊँ कि हमारे जो कमर के पीछे वाले हिस्से, लिगामेंट्स जिसे आम ज़बान में कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं, जो दो बोन्स को कोई चीज़ आपस में छोड़ती है उसको लिगामेंट कहते हैं हमारी बॉडी में। अच्छा, लिगामेंट्स का बेसिक कंटेंट जो है मैग्नीशियम आप लेते हैं, मैग्नीज आप लेते हैं, तो ये हमारे जिन लोगों को जैसे डिस्क का प्रॉब्लम है, जिन्हें कमर के दर्द का प्रॉब्लम है, जिनकी नी के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे उनकी अक्सर लोग क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, प्लेयर्स को आपने देखा होगा कि घुटने में अक्सर जो है उनकी लिगामेंट इंजरी होती है, या आम लोग स्पोर्ट्स में जो भी हैं अगर उनको लिगामेंट इंजरी है, कमर के दर्द के लिगामेंट्स उनके वीक हैं, डिस्क का प्रॉब्लम है, तो डिस्क वगैरह में सब में लिगामेंट्स का मेन रोल होता है। तो कोशिश ये करें मैग्नीशियम आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम टैबलेट्स आती हैं, एक ही स्ट्रेंथ की आती हैं, एक टैबलेट आपने रोज़ लेनी होती है।